सोचो, तुम्हारी एक दुकान है, तुम सामान बनाते हो और वो सामान दूसरे देश में बेचकर पैसा कमाते हो। अब अचानक उस दूसरे देश की गवर्नमेंट ये कह देती है कि तुम्हारा सामान यहाँ बेचना अगर है तो पहले एक एंट्री फी देनी होगी। इस एंट्री फी का नाम है टैरिफ। और पिछले एक साल में यही एंट्री फी सिर्फ इंडिया के लिए इतनी बढ़ गई, 50% तक पहुंच गई। यस, अमेरिका के किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर से ज्यादा सिर्फ इंडिया के लिए। और उसके सिर्फ कुछ ही महीनों बाद खुद अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट खड़ा होकर यह कहता है, हेलो, ये एंट्री फी लगाना ही गलत है। तो चलिए एकदम शुरू से समझते हैं टैरिफ होता क्या है और ये पूरी कहानी आफ्टर ऑल है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सोचो, लुधियाने में एक छोटी सी फैक्ट्री है, वो जैकेट्स बनाती है। वो फैक्ट्री अपने एक जैकेट को अमेरिका में बेचती है, उसकी कीमत $100। अमेरिका में जो दुकानदार ये जैकेट खरीदता है उसे पहले देने होते हैं $100, बस इतना ही। अब मान लो अमेरिका की गवर्नमेंट कह देती है, ठीक है, जैकेट आ सकती है हमारे देश, लेकिन उस पे 10% टैरिफ लगेगा। टैरिफ मतलब एक तरह का टैक्स जो कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। तो अब उस अमेरिकन दुकानदार को सिर्फ जैकेट के $100 नहीं देने, उसे $110 पे करने होते हैं, जिसमें से $10 यूएस गवर्नमेंट के खाते में। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। उस अमेरिकन दुकानदार के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, वो अपने कस्टमर से ज्यादा पैसे ले, जैकेट क्योंकि अब महंगी हो चुकी है। दूसरा रास्ता, वो लुधियाने वाली फैक्ट्री को फोन करके बोले, भाई प्राइस कम करो वरना मैं यही जैकेट किसी और देश से मंगवा लूंगा कम टैरिफ में और साथ ही सस्ती। और ज्यादातर केसेस में होता क्या है, वो इंडियन फैक्ट्री अपना प्रॉफिट कम कर देती है ऑर्डर बचाने के लिए। सो बेसिकली टैरिफ का पैसा अमेरिका की गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन नुकसान इंडिया की उस फैक्ट्री, उस कंपनी को उठाना पड़ता है। नाउ दिस इज टैरिफ। और इसी मैकेनिज्म ने पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया के ट्रेड को हिलाकर रख दिया है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। April 2nd, 2025 ट्रंप अपने लिबरेशन डे एड्रेस में एक नाम देते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। इंडिया के लिए अनाउंस होता है 26%, कुछ रिपोर्ट्स में 27%। रीजन, अमेरिका का कहना है इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाता है, अब हम वही करेंगे। एक हफ्ते के बाद 9 अप्रैल को ये टैरिफ 90 डेज के लिए पॉज हो जाता है ताकि दोनों देशों में बातचीत हो सके। सब सोचते हैं चलो सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर जुलाई 2025 में आता है ट्विस्ट। ट्रंप अनाउंस करते हैं इंडिया पर 25% टैरिफ और एक वार्निंग भी, अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगा तो पेनल्टी लगेगी। इंडिया नहीं रुकता और 7 अगस्त 2025 को ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया 50%। अमेरिका के किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर पर लगाया गया सबसे ज्यादा टैरिफ। महीनों तक ये टेंशन चलती रही और फिर 2 फरवरी 2026 को ट्रंप खुद अनाउंस करते हैं कि ये ट्रेड डील बन चुकी है, इंडिया रशियन ऑयल से दूर होने के लिए राजी हो चुका है। टेंशन थोड़ी कम होती है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। 20 फरवरी 2026 अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट 9 जजेस की बेंच इस पर फैसला देती है। 6-3 का डिसीजन आता है, मतलब 9 जजेस में से 6 एक तरफ, 3 दूसरी तरफ। और जब 6 एक तरफ वोट करते हैं तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी के हिसाब से वो पूरे देश के लिए बाइंडिंग रूलिंग बन जाता है। और ये कोई छोटा टेक्निकल रूलिंग नहीं था, कोर्ट ने साफ कह दिया जिस लॉ के थ्रू ट्रंप ने ये सारे लिबरेशन डे टैरिफ्स लगाए थे उसका नाम है IEEPA, दैट इज इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। और ये लॉ टैरिफ्स के लिए कभी बना ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में इस पे कई दलीलें दी गई, बट फाइनल डिसीजन वही, इस लॉ में टैरिफ लगाने का आधार है ही नहीं, पीरियड। मतलब इंडिया पर लगाया गया वो पूरा टैरिफ स्ट्रक्चर और दुनिया भर में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स सब इलीगली इंपोज डिक्लेयर हो जाते हैं। अब ये डिसीजन आते ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप एक नया रास्ता निकाल लेते हैं। सेक्शन 122 के थ्रू एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ अनाउंस करते हैं। हर देश पर, पूरी दुनिया पर ये लागू कर दिया जाता है, जो सिर्फ 150 डेज तक वैलिड रहता है। एंड बाय द वे वो 150 डेज 24 जुलाई 2026 यानी कि लास्ट वीक ही खत्म हो गए। तो 24 जुलाई को जब वो टेम्परेरी टैरिफ खत्म होता है, अमेरिका चुप नहीं बैठता। USTR यानी कि ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स
ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये अमेरिका की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफिस के अंडर काम करती है। सो यूएसटीआर एक नया जस्टिफिकेशन निकालता है, सेक्शन 301, एक इन्वेस्टिगेशन जिसका बेस है फोर्स्ड लेबर। इल्जाम ये था कि कई देशों के सप्लाई चेन्स में फोर्स्ड लेबर से बना सामान अमेरिका में आ रहा है। सो इसके अंतर्गत इंडिया के लिए पहले 12.5 टैरिफ प्रपोज होता है, लेकिन इंडिया स्मार्टली अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करता है, फोर्स लेबर से बने गुड्स इंपोर्ट करने पे बैन लगा देता है और रिजल्ट इंडिया का टैरिफ 12.5% से घटकर 10% हो जाता है। अब बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, इन सब पे 12.5% से कम। बाय द वे, यहाँ एक मिथ टूटना जरूरी है, ये 10% हर प्रोडक्ट पर नहीं लगता। फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन्स और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पहले से ही ये 0% ड्यूटी पर जाते हैं और ये इस नए टैरिफ से बाहर हैं। लेकिन टेक्सटाइल, फुटवेयर, ज्वेलरी, इंजीनियर गुड्स, इनके लिए ये सब एडिशनल टैरिफ है जो पहले से लगी इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जुड़ती है। नाउ लेट्स सी इंडिया को सबसे ज्यादा रिस्क कौन से सेक्टर में है, टेक्सटाइल्स और अपैरल, क्योंकि ये बिजनेस पैसे के बहुत ही थिन मार्जिन पे चलता है। इंडिया का एक टी शर्ट अमेरिका पहुंचता है $5 में, वियतनाम का 4.9, बांग्लादेश का 4.8। अब अगर इंडियन प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगता है और उसका प्राइस बढ़ता है तो अमेरिकन बायर एक क्लिक में स्विच कर सकता है। यही रेस फुटवेयर में वियतनाम इंडोनेशिया से है, फर्नीचर में वियतनाम से है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वियतनाम मेक्सिको से, ऑटो पार्ट्स में मेक्सिको थाईलैंड से। ओवरऑल देखें तो ये सिर्फ इंडिया अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की रेस है। अमेरिका ने टैरिफ का तरीका 3 बार बदला, लेकिन गोल एक ही रहा, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना और ग्लोबल ट्रेड रूल्स अपनी मर्जी से चलाना। अब इंडिया के सामने असली सवाल ये नहीं कि अगला टैरिफ कितना होगा, असली सवाल ये है अगर कल आपकी कंपनी का ऑर्डर सिर्फ 10% के फर्क से बांग्लादेश या वियतनाम मेक्सिको के पास चला जाए, कसूर किसका है, अमेरिका का या हमारी अपनी कमजोरी का कि हम ग्लोबल मार्केट में स्ट्रांगली अपनी जगह नहीं बना पाए। प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स। और अगर आज का ये एनालिसिस इन स्टोरी फॉर्मेट आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं परागी एंड दिस इज गेम्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स।